बड़ी खबर इस वक्त की, अनिल देशमुख को ईडी ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ये गिरफ्तारी अनिल देशमुख की हुई है। 12 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई और उसके बाद वो गिरफ्तार किए गए। सोमवार को वकील के साथ ईडी के दफ्तर अनिल देशमुख पहुंचे थे। 12 घंटे तक ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कई नोटिस भिजवाए गए, लेकिन अनिल देशमुख सामने नहीं आए और अब जाकर ईडी के दफ्तर में 12 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी। इसी खबर पर आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है अनिल देशमुख की गिरफ्तारी को लेकर और कितनी मुश्किलें अब बढ़ेंगी? देखिए, जाहिर तौर पर अनिल देशमुख की अब मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी उनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को 5 नोटिस जारी किए थे और 5 इन नोटिसों में उन्हें बुलाया था, समन जारी किया था और कहा था कि आप हमारे सामने पेश होइए। लेकिन अनिल देशमुख कभी स्वास्थ्य का हवाला देते थे, कभी बढ़ती उम्र का हवाला देते थे और वो पेश नहीं होते थे। जिसके बाद उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी और उन्होंने चुनौती दी थी ईडी के समन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से अनिल देशमुख कहां थे ये किसी को नहीं पता। कल सुबह तकरीबन 11:55 पर अनिल देशमुख अपने वकील के साथ मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। 12 घंटे तक ईडी उनसे पूछताछ करती है। जो ईडी के सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जो सवाल अनिल देशमुख से पूछे गए थे उसका जवाब अनिल देशमुख ने सही तरीके से नहीं दिया और उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे ईडी के अधिकारी। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी आज सुबह 12 बजे के बाद की गई है। तो उम्मीद यही है कि सबसे पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा, जो लीगल प्रोसीजर है, उसके बाद उनको निचली अदालत में पेश किया जाएगा। क्योंकि कई सारी जानकारियां चाहिए, बिल्कुल कई सारी जानकारियां चाहिए और सियासत भी इस मसले पर और आगे गर्मा सकती है आशीष, क्योंकि अब से कुछ देर पहले नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जैसा कि अमूमन आजकल वो किया करते हैं, लेकिन उसमें समीर वानखेड़े के केस की तो बात की ही, परमबीर सिंह का भी जिक्र उन्होंने किया और फिर से एक बार कहा कि नेताओं को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है एजेंसियों के जरिए। तो क्या ये मुद्दा भी आगे और सियासी तूल पकड़ सकता है? तौर पर क्योंकि जो नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने समीर वानखेड़े से सीधा आरोप लगाया और ये कहा कि समीर वानखेड़े जो था दरअसल वो वसूली का काम करता था। उन्होंने समीर के घड़ी की कीमत बताई, उसके शर्ट की कीमत बताई, उसके जूते की कीमत बताई और ये कहा कि ये लाखों रुपए के जूते हैं। इतना ही नहीं, जो मालदीव में जो फैमिली ट्रिप था उसका भी जिक्र किया नवाब मलिक ने और ये कहा कि इतने सारे लोगों को अगर कोई मालदीव लेके जाता है तो कम से कम 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। हाँ, तो ये 20 लाख रुपए। लेकिन अनिल देशमुख के पास अब और क्या विकल्प है आशीष, जल्दी से अगर आप बता सकें फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जी, अनिल देशमुख की अगर बात करें तो अनिल देशमुख को आज अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि नॉर्म्स यही है कि किसी भी आरोपी को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो पहले मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल कराने के बाद उनको पेश किया जाएगा और ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। और फिर से एक बार हम जिक्र करते हैं